पेट्रोलियम कीमतें 7.5% तक गिर गईं। खाम तेल की कीमत $42.45 फी बैरल तक आ गई। स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। एक हफ्ते में सरमायाकारों के $9 खरब डूब चुके। सोने की कीमत तारीख के बुलंद तरीन सतह $1688 फी औंस पर पहुंच गई। अमरीकी अमन की राह में फिर रुकावट बन गया। शामी सूबा इदलिब में लिए रूस और तुर्की के मुआहदे की खिलाफत। ट्रंप इंतजामिया ने अक़वाम मुत्तहिदा को मुआहदे की हिमायत में बयान जारी करने से रोक दिया। अमरीकी मंदूब ने मुजव्वज़ा हिमायती बयान को वेटो करार दे दिया। वफाकी हुकूमत के कराची में 5 मंसूबे मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म आज इफ्तिताह करेंगे। सखी हसन 5 स्टार और KDA चौरंगी पर 3 फ्लाई ओवर्स शामिल। नशर रोड और 4 किलोमीटर मंगूपीर रोड फेज़ 1 का भी इफ्तिताह होगा। 25 अरब रुपए के कराची पैकेज की मंजूरी नून लीग ने अपने दौर में दी थी। कराची वालों के लिए खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट का 1995 की सर्कुलर रेलवे बहाल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में इजलास। सिंध और वफाकी हुकूमत ने ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, सर्कुलर रेलवे की राह में तमाम रुकावटें खत्म की जाएं। ग्रीन लाइन और दीगर मंसूबों के लिए अंडरपासेस और फ्लाई ओवर्स बनाए जाएं। अदालत का कराची के लिए सी पैक मंसूबा जारी रखने का भी हुक्म। वज़ारत खजाना का बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे से 20 लाख नौकरियां मिलने का दावा। हुकूमत ने 20 लाख नौकरियों के तरीक़ाकार की तफसील जारी नहीं की। अवामी हलकों ने सवाल उठाए हैं कि ठेकेदार निज़ाम से चलाई जाने वाली मुहिम की शफाफियत कैसे यकीनी बनाई जाएगी। नौकरियां आर्जी होंगी या मुस्तकिल, ये भी वाज़ेह नहीं। मईशत के हवाले से भी अच्छी खबर। पाकिस्तान GSP+ के तहत यूरोप में टैरिफ तरजीहात जारी रख सकेगा। मशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का ट्वीट। यूरोपीय यूनियन के इदारों, पाकिस्तानी तमाम मुतल्लिका वजारतों और सूबाई महकमों का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान ने GSP+ जिम्मेदारियों को पूरा किया। ताजिर बरादरी अपनी बरामदात को मतनू बनाकर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। हज दरखास्तों की वसूली में 2 रोज़ की तौसीह कर दी गई। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज दरखास्तों की वसूली 8 मार्च तक जारी रहेगी। नामजद बैंक आज और कल दरखास्तें वसूल करेंगे। सरकारी हज स्कीम की कुरा अंदाजी 12 मार्च को होगी। मुल्क भर से 1,40,000 हज दरखास्तें बैंक्स को मौसूल हुई हैं। जिंदगी भर सबको हंसाने वाला सबको रुला गया। कॉमेडी किंग अमानुल्लाह खालिक के हकीकी से जा मिले। नमाज जनाजा में गवर्नर पंजाब, सूबाई वजीर इत्तलात और शोबीज शख्सियात शिरकत। इंतकाल पर सदर और सियासी रहनुमाओं का दुख का इजहार। कज़ाफी स्टेडियम में PSL का मैच बारिश के बाइस बेनतीजा खत्म। मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स को 1-1 पॉइंट मिल गया। बारिश के बाइस खेल रुकने तक सुल्तान्स ने 16.5 ओवर्स में 6 विकेटों पर 102 रन्स बनाए। शाहिद आफरीदी 35 और सुहेल तनवीर 10 रन्स बनाकर क्रीज पर थे। मेरे घर PIB कॉलोनी तशरीफ़ लाया है और हमारी इस मौके पर गुफ्तो शनीद हुई और हम में से बहुत सारे एक दूसरे को 30-30 सालों से भी जानते हैं। हमने पार्लिमान में एक साथ काम किया, हुकूमत में काम किया और ऑपोजिशन में भी काम किया। हम एक दूसरे के लिए शनासा हैं, नए नहीं हैं, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत आसान था। और जब कम्युनिकेशन आसान हो तो गिले शिकवे करना भी बहुत आसान होता है। तो हमने भी जहां मोहब्बत का इजहार किया और बेपनाह वालहाना इस्तकबाल किया अपने दोस्तों का, अपने भाइयों का, अपने सियासी साथियों का,
वहाँ हमने थोड़े से दिल के फपोले भी फोड़े और हमने कुछ गिले शिकवे भी किए। और जाहिर है कि मेरे साथियों की तरफ से भी कुछ मेरे साथियों की तरफ से भी कुछ उनकी तरफ से भी कुछ शिकायत थी। यकीनन हमने जो गुफ्तगू की उसका खुलासा ये है कि इस वक्त मुल्क ना इंतहाई सियासी रस्साकशी का मुतहम्मिल हो सकता है, और ख़ास तौर पे जो संगीन माशी बहरान है, मईशत का जो हाल है, महंगाई और बेरोज़गारी आसमान से भी ऊपर चली गई है, और एक आम पाकिस्तानी सिर्फ दीवार से नहीं लगा बल्कि वो दीवार में चुनवा दिया गया है। ज़रूरत एक वसीतर सियासी मफाहमत और एक कौमी एजेंडे को वज़ा करने की है। ज़रूरत इस बात की है कि जहां हम सियासी जमहूरी अमल और निज़ाम को मजबूत और मुस्तहकम बनाने की बात करते हैं, वहीं एक कौमी एजेंडा भी वज़ा हो जिसमें हमारा फोकस मईशत पर होना चाहिए। सरमायाकारी का अमल रुका हुआ है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ गई है। लोग बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार देना तो कुजा, लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, कारोबार उनके तबाह हो गए हैं, गैस बिजली के बिल रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का सबब बने हैं। अब इस सारी और कराची का अगर सिनेरियो देखें तो गुज़िश्ता 12 साल में एक कतरा इजाफी पानी कराची को फराहम नहीं हुआ। पानी के फसादात, पानी की कमी के फसादात लसानी फसादात को जन्म दे सकते हैं, और फिर कराची जिस बहरान और जिस अदम इस्तेहकाम से दो चार होगा, फिर वहां से कराची को निकालना आसान नहीं होगा। तो एक कौमी एजेंडा ऐसा वज़ा हो जिसमें ये जो सियासी पोलराइजेशन है उसका खात्मा भी हो, सियासी जमहूरी अमल मजबूत और मुस्तहकम हो, और एक ऐसी कौमी मफाहिमत हो जिसमें बुनियादी फोकस मईशत को हो, और जो हमारी समाजी माशरती तरक्की है, इंसानी वसाइल की तरक्की है, तालीम और सेहत, उसमें सरमायाकारी होनी चाहिए। अब जब हमने मईशत की बात की तो मैंने ये पेशकश की कि कराची अब हमें पैकेज और खैरात नहीं चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब वजीर आजम थे 25 अरब रुपए इन्होंने हमें पैकेज दिया, इससे पहले पैकेज मिलते रहे। अभी वजीर आजम इमरान खान ने पैकेज दिया 162 अरब का, लेकिन ये पैकेज कितने सालों का होता है? हमें सालाना 25 अरब रुपए भी नहीं मिलते। तो अब हमें पैकेज नहीं, सालाना कम से कम कराची को 300 अरब मिलने चाहिए, जो कि 10% से भी कम है जो हम कौमी खजाने को देते हैं। और कराची में 100 अरब रुपए की सरमायाकारी का मतलब है कौमी तरक्की की शरह नमू में 1% इजाफा। आप पूरे मुल्क में सरमायाकारी करें, पूरे मुल्क में तरक्की के लिए फंड्स दें, बुनियादी मसाइल हल करें, लेकिन कराची का जादू, कराची की कौमी अहमियत, कराची की माशी अहमियत को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और जब मैं कराची कहता हूं
تو اس میں حیدرآباد بھی ہے, سکر ہے, میرپور خاص ہے, نواب شاہ ہے اور لاڑکانہ دادو بھی ہے.